आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे हमारा राष्ट्रगीत वंदे मातरम 7 नवंबर को उनको 150 साल पूरे हो जाएंगे। बंगाल के प्रसिद्ध कवि बंकिम चंद्र चटर्जी ने इस गीत को तैयार किया था और सम्माननीय रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इस गीत को पहली बार गाया था। यह गीत हमारा राष्ट्रगीत बना और पूरे हिंदुस्तान में इसको बहुत महत्व दिया गया। हम चाहते हैं कि इसको और आम नागरिक के अंतःकरण में इस प्रकार का भाव हम जागृत करें। माइक नहीं, ये नहीं है, ये है। अब ठीक है, नहीं जरूरत नहीं है, रहने दो। हम चाहते हैं कि इस देश का प्रत्येक नागरिक इसका गायन करे, इसके भाव को समझे, इसको याद करे, प्रत्येक कार्यक्रम में इसका उच्चारण करे। इससे एक राष्ट्रभक्ति का भाव पैदा होता है कि इस देश पर न्योछावर होने की प्रेरणा मिलती है और राष्ट्र प्रथम का संदेश मिलता है। इसके लिए हमने एक अभियान चलाया है, पूरे देश भर में अभियान चल रहा है। इन दिनों कई ऐसे कार्यक्रम हो रहे हैं कि जिनको 150 वर्ष पूरे हो रहे हैं। आज ही हमने एक कार्यशाला की थी, जिस कार्यशाला में भगवान बिरसा मुंडा के 150वां जन्म दिवस ये 15 नवंबर को होने वाला है और 7 नवंबर को हमारे इस वंदे मातरम राष्ट्रगीत का उसको भी 150 वर्ष पूरे होने वाले हैं। तो उस दिन हम बहुत बड़े आयोजन करने वाले हैं। ये सरकारी कार्यक्रम भी है, हमारे पार्टी के लोग भी इसमें अपना योगदान देंगे। तो सरकारी कार्यक्रम है, इसलिए सरकार भी इसको अच्छे तरीके से और मनाएगी। हम चाहते हैं कि सचिवालय के कर्मचारी भी इसको गाएं, सारे अधिकारी इसको गाएं, आम नागरिक भी इसको गाए उस दिन और राष्ट्रभक्ति का जज्बा पैदा करें। हम चाहेंगे कि प्रत्येक स्कूल्स में और इसे गाएं। ऐसे ही गांव-गांव में, हर नगर के अंदर और इसको हम और आम नागरिक का गीत बनाकर आम नागरिक का योगदान लेते हुए, सहयोग लेते हुए और उसको हम आमंत्रित करेंगे। ऐसे ही राजस्थान में 10 बड़े कार्यक्रम होने वाले हैं। 10 बड़े कार्यक्रम भी इसमें है। उन 10 स्थान जो बताए गए, जैसे जयपुर तो है ही है, ऐसे ही और भरतपुर, अजमेर, बीकानेर, उदयपुर, कोटा, जोधपुर, सीकर, भीलवाड़ा, अलवर, ये राज्य स्तरीय कार्यक्रम ये सब वहाँ पर भी होने वाले हैं। लेकिन केवल यहाँ तक ही सीमित नहीं है, हम इसको और व्यापक करना चाहते हैं। कुछ लोग थोड़ा बहुत पहले विरोध करते थे, आजकल तो वो नहीं कर रहे हैं। जब उनको ये समझ में आया कि वंदे मातरम का मतलब होता है मादरे वतन को सलाम, यदि उर्दू में कोई कहे तो मातृभूमि को वंदन या मादरे वतन को सलाम, अर्थ जब समझ में आ जाता है तो किसी को ऐतराज नहीं होता। इसलिए कुछ भ्रम पैदा करने के कई लोगों ने कोशिश की थी, कई राजनीतिक उद्देश्य से इसको रोकने का कईयों ने प्रयास किया, लेकिन ये राष्ट्रभक्ति का गीत है।
जैसे राष्ट्रगान महत्वपूर्ण है, वैसे ही राष्ट्रगीत भी निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है। इसके प्रत्येक पैरा में भी और राष्ट्रभक्ति का जज्बा पैदा करने का काम संदेश देता है। इसलिए मैं तो ये चाहूँगा कि इस अभियान में मीडिया की भी बहुत बड़ी भूमिका है। इसलिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस इसी निमित्त करके आप सबको हमारा निवेदन भी है कि इसे हम सब ये प्रयास करें कि पूरे देश में एक राष्ट्रभक्ति का जज्बा पैदा होना चाहिए। पक्ष विपक्ष सब में होना चाहिए, कोई एक पार्टी का ठेका नहीं है। देशभक्ति सब में होनी चाहिए। तो सबको इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना चाहिए। बाकी राजनीतिक दल भी इसमें राजनीति से हटकर और इस गीत को महत्व दे, इसको और फैलाए, आम नागरिक तक पहुंचाने का काम करे। यही मैं आज इस अवसर पर आप सबका भी मैं आह्वान करते हुए निवेदन भी करना चाहूँगा कि इसमें हमारे सहयोग करें, क्योंकि हमारा एक कोई व्यक्तिगत कोई इस कार्यक्रम नहीं है। काम हम कर रहे हैं, भाव हमारे हैं, लेकिन ये राष्ट्रीय कार्यक्रम है। इसमें सरकार भी सहयोग करे, गैर सरकारी संस्थाएं भी सहयोग करें। इस देश के प्रत्येक नागरिक को इसमें हिस्सा लेना चाहिए और ये एक आह्वान बनना चाहिए, तभी जाकर के और आम नागरिक में राष्ट्रभक्ति का जज्बा पैदा कर सकेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे जयंती आप लोग बना रहे हो, कांग्रेस की आरोप लगा रही है कि आदिवासियों की आज इस तरह कार्यक्रम नहीं आ रहे। देखिए, जनजाति क्षेत्र के अंदर जो हमारे भाई निवास करते हैं, उनके उत्थान के लिए सबसे पहले यदि किसी ने चिंता की है तो हमारी पार्टी ने की है। आज याद नहीं आई हमको, याद हमारे अंतःकरण में बचपन से है, प्रारंभ से ही है, हमारे संस्कारों में है। मैं आपको ये निवेदन करना चाहूँगा कि जनजाति विकास मंत्रालय भी हमारी केंद्र की सरकार ने प्रारंभ किया था। हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने भी अंत्योदय की बात कही थी, अंतिम छोर के व्यक्ति को किस प्रकार से और मूल धारा में जोड़ा जाए, उसको समकक्ष विकास के अवसर दिए जाएं। उन्होंने भी इस प्रकार का प्रयास किया। हमारे सदैव भैरव सिंह जी शेखावत जब राजस्थान के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने अंत्योदय अपनाया। यही नहीं, जनजाति वर्ग को आरक्षण देने का काम, उसमें आरक्षण का प्रतिनिधित्व बढ़ाने का काम हमारे सदैव भैरव सिंह जी शेखावत ने किया। आदरणीय वसुंधरा जी ने भी उसमें और आगे बढ़ाने का काम किया। राज्य में भागीदारी सुनिश्चित करने का काम, ये पंचायतों में, नगर निकायों में आरक्षण देने का काम, जिला परिषदों में प्रमुख बनाने का काम, प्रधान बनाने का काम, म्यूनिसिपैलिटी में चेयरमैन, सभापति बनाने का काम, ये हमारी सरकार ने किया। और आज भी हम उसको मजबूती से आगे बढ़ाना चाहते हैं उस क्षेत्र में भी, और हम विकास के आयाम स्थापित करना चाहते हैं। उस क्षेत्र को भी हम विकसित क्षेत्र बनाना चाहते हैं। और आप सबको पता है कि उस क्षेत्र की बहनों को स्कूटी देने का काम भी हमारी सरकार ने किया। उस क्षेत्र में सड़कों का सुदृढ़ीकरण करना, ये हमारी सरकार ने किया। उन गांवों में बिजली नहीं थी और उन गांवों में बिजली पहुंचाने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया। शिक्षा का प्रचार प्रसार, एकल विद्यालय यानी कोई ढाणी में 10 बच्चे भी हैं तो वहाँ पर भी विद्यालय, एकल विद्यालय, वहाँ अध्यापक भेज करके वहाँ विद्यालय प्रारंभ करने का काम यदि किसी ने किया तो वसुंधरा जी के समय में किया। तो ये सब काम हम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि कोई भी क्षेत्र पिछड़ा नहीं रहे। और जहाँ तक भगवान बिरसा मुंडा की बात है तो वो 25 वर्ष का नौजवान, उसकी उम्र केवल यानी 1875 में उनका जन्म और केवल 25 2000 में
1900 सॉरी 1900 में उनका देहांत हो गया। 15 नवंबर 1875 को जन्म हुआ और 9 अगस्त 2000 में उनका देहांत भी हो गया। तो यानी 25 वर्ष की उम्र में उस व्यक्ति ने ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ में जो संघर्ष किया वो इतिहास में स्वर्णाक्षरों से लिखा हुआ है। ऐसा इतिहास पुरुष, उसकी गौरवमयी गाथा हम सबको दुनिया के सामने रखना चाहिए। दुनिया को प्रेरणा देता है, युवाओं को प्रेरणा देता है कि अत्याचार अन्याय को बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। असत्य अन्याय और अत्याचार के खिलाफ में संघर्ष करने का काम उन्होंने किया और उसमें उन्होंने ऐसा संघर्ष किया, युवाओं को तैयार किया। ब्रिटिश साम्राज्य की कीलें हिल गई थी, धोखे से उनको गिरफ्तार किया और जहर देकर के उनकी देह लीला को समाप्त करने का षड्यंत्र ब्रिटिश सरकार ने किया था। लेकिन उससे समाज जागृत हो गया, समाज उसके खिलाफ में आंदोलित हो गया, ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ, और ब्रिटिश साम्राज्य को भागना पड़ा, यहाँ से हटना पड़ा। ठीक है, कई आंदोलन हुए, महात्मा गांधी जी का अहिंसात्मक आंदोलन भी उसमें मुख्य रूप से था। कई क्रांतिकारियों ने भी अपने शौर्य का प्रदर्शन किया और अंग्रेजों के छक्के छुड़ाने में उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा। तो ये सब सम्मिलित रूप से ऐसी स्थितियां पैदा हुई कि अंग्रेजों को भागना पड़ा और देश को आज़ादी मिली। तो इसमें ऐसे महापुरुषों के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता और हम उनको याद कर रहे हैं तो बोले आदिवासियों को और प्रलोभित करने का काम कर रहे हैं। ये उनकी कुत्सित मानसिकता है। उनको वो क्यों नहीं करते, वो ही करें, करो ना। हमने कब मना किया कि वो नहीं करें? करो, आओ, आप भी ऐसे इतिहास पुरुषों का स्मरण करो, उनको महिमा मंडित करो, करना ही चाहिए। क्यों नहीं करते हैं वो लोग? और हम करते हैं तो उनको इसमें राजनीति नजर आती है। हम केवल राजनीति के लिए नहीं, समाज के उत्थान के लिए करते हैं। हमारी नई पीढ़ी में एक ऐसा जोश भरना चाहते हैं हम, नई पीढ़ी भी ये समझे कि हमारे पूर्वज, हमारे पुरखे कोई दीनहीन दया के पात्र नहीं थे। वो योद्धा थे, संघर्षशील थे, महापुरुष थे, घुटने टेकने वाले नहीं थे, मुकाबला करने वाले थे। ये जब हमारी नई पीढ़ी को जब पता चलेगा तो उसमें भी गौरव का अनुभव होगा, आत्मसम्मान जागृत होगा। तो ये काम हम कर रहे हैं, ये विपक्षियों को भी करना चाहिए। क्यों नहीं करते हैं वो? अब उनमें हिम्मत है नहीं। एक आपकी पार्टी एक मिनट, मैं किसका, इनका ले लूं पहले? एक मिनट, वापस बोलना पड़ेगा सवाल। सरकारी संस्थानों में भी वंदे मातरम को लागू करेगी क्या, जैसे अशोक लाहौर जी ने नगर निगम में किया था? सरकारी संस्थान, सरकारी कार्यालयों में देखिए, ये वैसे तो ये भावनाएं जागृत करने का हमारा अभियान है। उनके मन में इस प्रकार के भाव जागृत करने का एक हमारा अभियान है कि कहाँ पाबंदी की जरूरत है, बिना पाबंदी के स्वयं प्रेरित होकर के और इसको गाएं, गौरव का अनुभव करें। ये इस प्रकार का भाव जागृत करने का ये अभियान हमारा है। हम कोई मजबूर करके करना नहीं चाहते, हम भाव जागृत करना चाहते हैं। मन में इस प्रकार का और भाव पैदा हो, राष्ट्रभक्ति का जज्बा पैदा हो, हम ये अभियान इस निमित्त कर रहे हैं। देखिए, एक सवाल पीछे से है सर। पीछे से सवाल ये है कि आपकी पार्टी के जो कार्यकर्ता नेता, उन्हें भी आप दिशा निर्देश देंगे कि हेलो हाय नमस्ते की जगह वंदे मातरम बोला करें? बहुत अच्छी बात कही आपने, बहुत अच्छा। मैं आपका धन्यवाद देना चाहूंगा। ये होना चाहिए, हम सब ये चाहेंगे भी। अब देखिए, आपने भी काम गिनाए, बहुत से कामों का आपने जिक्र किया। अभी अंता के अंदर चुनाव हो रहा है, ये काम जमीनी हकीकत में नजर क्यों नहीं आते? अंता की अगर मैं बात करूं, मैं होके आया हूं, कच्चे मकान सबसे ज्यादा अंता में नजर आए। आप ही के उम्मीदवार मोरपाल सुमन का गांव है किसाया, 70% से ज्यादा मकान कच्चे। आपने शिक्षा की बात की, अंता में ही केंद्रीय विद्यालय एनटीपीसी को बंद किया जा रहा है। दूसरा विषय, देखिए, स्तर पे क्यों नहीं नजर आ रहे? मैं एक बात आपसे बताऊं, विकास के काम जादू के डंडे से नहीं होते, विकास के काम करने से होते हैं। जो हम पर आरोप लगाते हैं कि आपने नहीं किया, तो जिन्होंने इस देश पर लंबे समय तक शासन किया उन्होंने क्या किया? हम कर रहे हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आम आदमी के उसको आवास देने की घोषणा की और काम कर रहे हैं। घर घर शौचालय निर्माण का काम उन्होंने किया। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हमारी सरकार ने दी। आम आदमी को और मजबूत करने के योजना हमारी सरकार ने दी। सबको शिक्षा देने का काम हमारी सरकार ने किया। काम कर रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, काम हो रहा है, विकास हो रहा है। कम इन इंडिया, मेक इन इंडिया की तर्ज पर यहाँ विकास हो रहा है। यहाँ औद्योगिक विकास करने का काम कर रहे हैं, रोजगार देने का काम कर रहे हैं। ये हमारी सरकार एक एक करके सब कर रही है और निश्चित रूप से प्रगति हुई है। पहले की तुलना में बहुत प्रगति हुई है। कई गांवों में बिजली नहीं थी, हमने बिजली पहुंचाने का काम किया, ये हमने किया। लोग अंधेरे में रहते थे, कांग्रेस ने भी कभी भी चिंता नहीं की। उन्होंने यदि लंबे समय तक जिन्होंने शासन किया, यदि उन्होंने इन अंचलों की चिंता की होती तो आज हमको ये सब नहीं करना पड़ता, नहीं सुनना पड़ता। हम काम कर रहे हैं, हमारी सरकार काम कर रही है, हमारी सरकार द्रुत गति से काम कर रही है। सड़कों का सुदृढ़ीकरण अंत में भी हो रहा है। आपने देखा होगा कि सड़कें बन रही है, सीमेंटेड सड़कें बन रही है गली गली में। और गौरव पथ का निर्माण वसुंधरा जी के समय में हुआ। अभी हमारी सरकार ने सड़कें भी स्वीकृत की है, हमारे बांध भी बन रहे हैं। ERCP की घोषणा आपको पता होगा, वसुंधरा जी ने योजना बनाई थी, लेकिन 5 साल तक कांग्रेस सरकार, गहलोत सरकार कुंडली मार करके बैठी रही, 1 इंच आगे नहीं बढ़ा, उस काम को गति नहीं दी। उस इलाके को भी पानी मिलना चाहिए, ये चिंता भी हमारी सरकार ने की। भजन लाल जी ने आते ही सबसे पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को बुला करके ERCP की शिलान्यास करवा दिया और टेंडर हो गए, काम शुरू हो गया। उन क्षेत्रों को भी पानी मिलेगा। सोलर पंप्स का किसने किया? सोलर पंप्स इसका काम भी हमारी नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। ये सब काम तो हम कर रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं हम। शिक्षा के लिए एकल विद्यालय, ये काम कोई कम बात है क्या? उस क्षेत्र को भी हम नशा मुक्त भी करना चाहते हैं। ये सब काम हमारी सरकार कर रही है। कांग्रेस ने कभी भी चिंता नहीं की। कांग्रेस ने हमेशा ये चिंता की कि ये गरीब गरीब ही बना रहे, तब हमसे मांग करता रहेगा और कुछ न कुछ हम देते जाएंगे और वोट प्राप्त करते जाएंगे और सत्ता प्राप्त करते जाएंगे। लेकिन हमने ये सब नहीं होने दिया। हम उसको जागृत कर रहे हैं, बुद्धिजीवी कर रहे हैं, शिक्षा का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। वो समर्थ होगा, विवेकशील होगा तो अपने विवेक से फैसला करेगा, किसी भ्रम में नहीं आएगा। ये हम काम कर रहे हैं। वंदे मातरम को लेकर मुस्लिम समुदाय आमतौर पर दूरी बनाकर रखता है। 150 साल पूरे होने के मौके पर मुस्लिम समुदाय की बीच एकता हो, इसके लिए पार्टी लेवल पर क्या कुछ किए जा रहे हैं? देखिए, मुस्लिम समाज भी अब वंदे मातरम गा रहा है। जब उनको अर्थ समझ में आ गया, पहले कुछ लोगों ने भ्रम पैदा करने की कोशिश की। मैंने अभी उर्दू में अनुवाद करके भी बताया कि मादरे वतन को सलाम, तो किसी को ऐतराज नहीं है। मातृभूमि को नमन, किसी को ऐतराज नहीं है। मातृभूमि उसकी भी है, हमारी भी है। पूजा पद्धति किसी की क्या है, हमने कभी भी ऐतराज नहीं किया। लेकिन राष्ट्रभक्ति जरूरी है, राष्ट्रीय चरित्र जरूरी है, ये जरूरी है, ये समझ करके हमने आह्वान किया है। तो किसी को ऐतराज नहीं होना चाहिए। और अब ऐतराज नहीं करेगा। वो समाज जागृत हो गया, उसके भी नौजवान समझने लग गए हैं। मुस्लिम समाज के नौजवान भी अब समझने लग गए कि हमारा ये देश है, हमको इस देश के कण कण को गौरवान्वित करना है, मजबूत करना है। तो वो भ्रम में नहीं आएगा। अच्छा, एक सवाल और है कि आज से घर घर जाकर SIR की शुरुआत हो गई है। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि वोट चोरी होने का अंदेशा हमें यहाँ भी है, इसलिए उसने 52,000 BLA नियुक्त किए हैं। आप लोगों की तरफ से भी कोई तैयारी है और कांग्रेस के आरोपों पर क्या कहेंगे? पहली बात तो ये है कि देखिए, SIR में हमने भी हर बूथ पर BLA 2 नियुक्त कर दिया है। हमारे BLA 1 भी नियुक्त हो गए थे, हमने बहुत पहले ही कर दिए थे। और BLO सरकारी कर्मचारी होता है और उसके हिसाब से निश्चित रूप से SIR होगी, अच्छी होगी। जो इस देश का नागरिक है, जिसका 2002 अंतिम जो SIR हुई थी, 2002 में राजस्थान में हुई थी, हिंदुस्तान में कहीं 2003 में हुई, लेकिन राजस्थान में 2002 में हुई थी। उस वोटर लिस्ट में जिसका नाम है उसका नाम रहेगा। उस वोटर लिस्ट में जिसका नाम नहीं है लेकिन जिसके पिताजी का नाम है, वो इस देश का नागरिक है, उसका नाम वोटर लिस्ट में रहेगा। केवल उसको सबूत ला करके और कि मेरे
पिताजी और मेरी जन्म प्रमाण पत्र ये है, तो उसका नाम वोटर लिस्ट में रहेगा। किसी को ऐतराज है ही नहीं, हम किसी का नाम काटना नहीं चाहते। लेकिन जो इस देश को धर्मशाला समझ के आया है कि यहाँ से फायदा उठाओ, यहाँ से कमा के जाओ और जाओ वापिस अपने देश, वो इस देश का निर्णायक नहीं हो सकता। उसको ये अधिकार नहीं मिलना चाहिए कि वो वोट दे यहाँ पर कि कौन शासक बनना चाहिए। इस देश को जो धर्मशाला समझ के आया है, जो यहाँ से कमाने के लिए आया है, केवल फायदा उठाने के लिए आया है। कई आतंकवादी आए, कई मुगल भी आए, कई बाहर से आतताई आते गए, यहाँ से लूट करके ले गए। वो इस देश के हितैषी नहीं है। इस देश का हितैषी तो यहाँ का जन्मा जाया नागरिक ही होगा। उसी को दर्द है कि ये देश आगे बढ़ना चाहिए, इस देश में कैसा शासक होना चाहिए जो सबका विकास सोचे, इस देश का विकास सोचे। ये चिंता केवल इस देश के और आत्मिक भाव रखने वाले इस देश के बेटे के मन में ही पैदा होगा। बाहर से आया व्यक्ति वो तो पैसे से, प्रलोभन से किसी को वोट दे देगा और चला जाएगा। इसलिए ये ऐसा यार बहुत अच्छी बात है, ये होना चाहिए। देखिए वंदे मातरम पे मेरा एक सवाल है कि 150 साल पहले तो अंग्रेज शासक थे, भाव जरूरी था। क्या आपको आज 150 साल बाद भी राष्ट्रभक्ति की कमी नजर आती है, जो ये भाव दोबारा पैदा करने का प्रयास? देखिए कमी है। देखिए कई लोग ऐतराज भी करते हैं वंदे मातरम से, तो ये कमी नहीं तो क्या है। दूसरी कमी यह है कि अराष्ट्रीय गतिविधियां देश में है, देश में हो रही है। नेशन फर्स्ट की भावना लोगों में कम है, अपने परिवार को सुदृढ़ करने की भावना लोगों में ज्यादा है। तो ये राष्ट्रभक्ति का अभाव है। जिसके मन में राष्ट्र प्रथम की भावना होती है वही सच्चा राष्ट्रभक्त है। जिसके मन में केवल राष्ट्र का नुकसान हो जाए चिंता नहीं, सेना का अपमान हो जाए चिंता नहीं, देश के नेतृत्व का अपमान हो जाए चिंता नहीं, उसमें राष्ट्रभक्ति का अभाव है। उसमें राष्ट्रभक्ति के भाव पैदा करने की जरूरत है। वंदे मातरम। एक मिनट, डोटासरा जी आपके पर आरोप लगा रहे हैं कि आप तो निर्वाचन आयोग की जो गाइडलाइन है उसका उल्लंघन कर रहे हैं, मंत्री बनाने की बात कर रहे हैं। दूसरा कि मुकदमों को लेकर उन्होंने आपके पर आरोप लगाया कि आपके ऊपर क्या डोटासरा जी मेरे मित्र तो हैं, लेकिन वो ऐसे मित्र हैं जिनको पर्याप्त जानकारी नहीं है। मेरे ऊपर एक भी मुकदमा नहीं है। पहली बात, उन्होंने मुझ पर 24 मुकदमे का जिक्र किया, एक भी मुकदमा मुझ पर नहीं है। दूसरी बात, मैंने मुझसे एक मीडिया बंधु ने सवाल किया था कि क्या मंत्रिमंडल में यहाँ से जीत के जाएगा उसको भी स्थान मिल सकता है। मैंने कहा मिल सकता है, विधायकों में से ही तो मंत्री बनेगा ना, तो बन सकता है। अब उसको मैंने ये नहीं कहा बनेगा, वो आचार संहिता का उल्लंघन तो पता नहीं डोटासरा जी को क्या हो गया। अच्छा बन सकता है, हम गंभीरता से विचार करेंगे इस बात पर कि क्यों नहीं करें। हर क्षेत्र को प्रतिनिधित्व देने का प्रयास हमारा होता ही होता है, हम सोचते ही हैं। और वो यदि सक्षम नेतृत्व उभर के है, जीत के आता है, तो विचार करने में दिक्कत कहाँ है। बात तो आप अभी भी वही कह रहे हो, थोड़ी सी घुमा के कह रहे हो। नहीं तो मैं वही तो बात कह रहा हूँ, मैं अपनी बात से फिसल नहीं रहा, अपनी बात पर मैं कायम हूँ कि हो सकता है। जनता वाले तो आपकी बात पे उम्मीद लगाए बैठे हो सकता है, उम्मीद है हमको, तो जीतेंगे हम। और हो सकता है, इसमें कहाँ दिक्कत है। मुझे ये समझ में नहीं आया उनको क्यों। आज एक बात बताओ कि पड़ोसी यदि दूध पीता है, कसरत करता है, तो उस पड़ोसी को पैंट क्यों भरनी चाहिए, ये चिंता समझ में नहीं आया। वो उसी को मारेगा, क्या बात हुई। मुख्यमंत्री जी ने कुछ निर्देश दिए हैं, भी पालना नहीं हो पाती, तो आपके लोग भी जो मतलब पार्टी कार्यकर्ता है वो इस तरह से कुछ ध्यान में समझाइश करनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने बहुत सारे निर्देश दिए सरकार। बिल्कुल ठीक किया, कानून बने हुए हैं, कानून का पालन सख्ती से होना जरूरी है। और मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा की, मैं उसका स्वागत करता हूँ कि इस कानून का कड़ाई से पालन हो। ये जो दुखद घटनाएं हो रही है उससे हृदय द्रवित है, बहुत चिंता है। हृदय विदारक घटनाएं हो रही है, निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं। किसी ने लापरवाही की है और लापरवाही से यदि किसी की जान चली जाती है निर्दोष की, उस परिवार की दुख को अपन कल्पना से समझ सकते हैं कि कितना बड़ा दुख हुआ होगा। इसलिए कड़ाई से पालना करवाना जरूरी है। कोई भी सड़क पर
गलत तरीके से वाहन खड़ा कर दे उसका वाहन जब्त होना चाहिए, उसके लाइसेंस सीज होने चाहिए, निरस्त होने चाहिए। शराब पी करके वाहन चलाता है तो निश्चित रूप से उसका लाइसेंस निरस्त होना चाहिए। गलत तरीके से ओवरटेक करता है, गलत रेस निर्धारित प्रक्रिया से अधिक यदि तेज द्रुत गति से चला करके और ऐसा करता उसका लाइसेंस भी जब्त होना चाहिए। और जब कड़ाई से पालन होगा तब नियम पालना सभी करेंगे, ट्रैफिक रूल्स का पालन करेंगे। सभी पे लागू होगा। देखिए शराब पी के वाहन चलाए तो उसका लाइसेंस निरस्त होना चाहिए, लेकिन आप ही के मंत्री बोल रहे हैं कि अगर शराब पी के वाहन चलाए तो इसमें परिवहन विभाग की कोई गलती नहीं है। नहीं, एक बात बताऊं मैं आपको, निश्चित रूप से जांच होनी चाहिए। शराब पी के वाहन चलाता है उसकी चेकिंग होनी चाहिए और चेकिंग करके उसके लाइसेंस को निरस्त करना चाहिए। लेकिन कई लोग छुपे रूप में, आप ये सोचिए प्रत्येक ड्राइवर के पीछे एक एक व्यक्ति खड़ा कर पाना सरकार संभव नहीं है, इसलिए कोई छुपे रूप में ऐसा कर लेता है तो उसका दोष सरकार को दोगे। जो सरकार कानून बनाती है उसकी कड़ाई से पालना करवाना चाहती है, चोरी छुपे कोई भी कर लेता है तो मतलब ये दुर्भाग्यपूर्ण है, उसकी चिंता है। देखिए परिवहन के नियम तो सब पे ही लागू होने चाहिए, बिल्कुल आपकी पार्टी के कार्यकर्ताओं पे भी होने चाहिए। सब पर हम कोई अलग नहीं है। पार्टी कार्यकर्ताओं की देखी जाती है कि बड़ी बड़ी पट्टियां लगी हैं, झंडे लगा लगा के चल रहे हैं। नियम पालन सबके लिए है, नियम पालन सबको करना चाहिए, नियम की अवहेलना किसी को नहीं करना चाहिए। कानून कानून का काम करेगा, इसमें राजनीति कहीं बीच में है नहीं। सबको पाबंद किया गया है कि कानून का पालन करवाया जाए, करवाएंगे। वंदे मातरम। वैसे एक आखिरी सवाल है, ये सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 के अंदर 13 आरोपियों में से 8 आरोपियों को है हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। बड़े मगरमच्छों को पकड़ने की बातचीत हो रही थी, लेकिन अभी तो बैक टू बैक बाहर ही आ रहे हैं। अब क्या इसके अंदर वो होने वाला है, भारतीय जनता पार्टी इसके अंदर क्या करने वाली है? क्योंकि पहले इसी विषय को लेकर आप चुनाव के अंदर चुनाव जीते और इसी विषय के ऊपर आप लगातार देखिए हमने काम किया, आरोपी को पकड़ा, आरोपी को गिरफ्तार किया, आरोपी को जेल भेजा। कानूनी प्रक्रिया है, न्याय प्रणाली अलग है और कसाब जैसे व्यक्ति को भी न्यायिक प्रक्रिया से गुजरना पड़ा और उसके बाद फांसी मिली, इसलिए न्यायिक प्रक्रिया में हम पंचायती नहीं कर सकते बीच में।